सुंदरवन के जंगल में टुन्नी चिड़िया अपने पति नीलू और दो बच्चे टुन्ना और मुन्ना के साथ खुशी खुशी रहती थी। नीलू चिड़िया के मन में एक दिन ख्याल आता है कि क्यों न अपने बच्चे के लिए एक नया घर बनवाया जाए, और वह अपने बच्चे के लिए दो नया घर बनवाती है। टुन्नी चिड़िया ये सब देखकर अपने पति नीलू से कहता है, ए जी सुन रहे हो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो मेरे टुन्नी जाने मन, बिंदास बोलो, क्या कहना चाहती हो। आप ये दो दो घर क्यों बनवा रहे हैं? हम सब तो एक ही घर में कितने अच्छे से रह रहे हैं, तो दो घरों की बनाने की क्या जरूरत है। ये सुनकर टुन्नी के पति नीलू बोलता है, अरे टुन्नी तुम कितनी भोली हो, ये घर मैं अपने लिए थोड़े बनाया हूँ, ये घर तो मैं अपने दोनों प्यारे बेटे के लिए बनाया हूँ। जब टुन्ना मुन्ना का शादी होगा तो हमारे बेटे और बहू के लिए एक अच्छा घर चाहिए ना। हम और तुम तो कहीं पर रह लेंगे, लेकिन हमारे बेटे का नया दुल्हनिया आएगी तो उसके लिए अभी नहीं सोचेंगे तब कब सोचेंगे। ये सुनने के बाद टुन्नी बोली, ए जी आप सही कह रहे हैं, वैसे भी बारिश होते हैं तो अपने इस घर में पानी भी टपकने लगता है, अच्छा किए आप। ये सब कहकर टुन्नी और नीलू अपने बच्चे के लिए दाना लाने के लिए चली जाती है। कुछ समय के बाद टुन्ना और मुन्ना बड़ा हो जाता है। टुन्नी अपने पति नीलू से बोलता है, ए जी सुनिए, अपने बेटा बड़ा हो गया है और हम सब भी बूढ़े हो गए हैं, क्यों न टुन्ना और मुन्ना को अच्छा सा बहू देखकर शादी कर देते हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो टुन्नी, अब हमें अपने बेटे को शादी कर देना चाहिए। कुछ समय के बाद टुन्ना और मुन्ना को शादी हो जाता है। दोनों बेटे खुशी खुशी अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। कुछ समय के बाद टुन्नी के पति नीलू चिड़िया बीमार पड़ जाता है और फिर उसका मृत्यु हो जाता है। इसके बाद टुन्नी चिड़िया सोचती है, अब मैं अकेले इस घर में क्यों रहूं, क्यों न अपने बेटे बहू के साथ रहूं। इसके बाद वह अपने बड़े बेटे टुन्ना के साथ चली जाती है। धीरे धीरे वह भी बूढ़ी हो जाती है। एक दिन वह अपने बहू से बोलती है, अरे बहू थोड़ा पानी लाओ, अब हमसे चला नहीं जा रहा है। ये सुनने के बाद उसके बहू बोलती है, अरे माँ जी आप देख नहीं रहे हैं, मैं अपने बेटे को खाना खिला रही हूँ। ये सब देखने के बाद टुन्ना का बेटा अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ पहले दादी को पानी दे दो, मैं तो खुद भी खाना खा लूंगा। अरे बेटा इस बुढ़िया का हमेशा कुछ न कुछ काम रहता है, तुम ये सब पर ध्यान मत दो। कुछ देर के बाद दाना लेकर टुन्ना अपने घर आता है तो उसके पत्नी बोलता है, ए जी सुन रहे हैं आप, आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम कब तक माँ को अपने घर पर रखेंगे। आप अपने छोटे भाई से क्यों नहीं कहते हैं कि माँ को वो भी कुछ दिन के लिए अपने घर पर रखे, सब कुछ बराबर बराबर बांट कर लेता है तो माँ को क्यों नहीं रखेंगे। ये सुनने के बाद टुन्ना अपने भाई को बुलाता है और बोलता है, अरे मुन्ना मैं ही माँ को सब दिन अपने घर में नहीं रखूंगा, तुमको भी रखना पड़ेगा। अरे भैया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, महीना में 15 दिन माँ आपके यहाँ रहेंगे और 15 दिन मेरे यहाँ रहेंगे। इसके बाद टुन्ना अपने माँ से बोलता है, माँ आज के बाद 15 दिन हमारे यहाँ आप रहेंगे और 15 दिन मुन्ना के यहाँ रहेंगे। ये सुनने के बाद माँ को बहुत बुरा लगती है, लेकिन करे तो क्या करे। ये सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन माँ को दिक्कत उस दिन हो जाती है जो महीना 31 दिन का होता है। उस दिन माँ को भूखा पेट ही सोना पड़ता है। एक दिन टुन्ना अपने बेटे और बहू के साथ दोस्त के यहाँ पार्टी में जाने लगता है तो उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा तुम सब कहाँ जा रहे हो। अरे माँ मैं पार्टी में जा रहा हूँ, आज घर नहीं आऊंगा। तो बेटा मैं रात में खाना क्या खाऊंगा। ये सुनने के बाद उसके बहू बोलती है, अरे माँ जी बगल में जो मंदिर है उसमें भंडारा चल रहा है, आप वहीं जाकर खाना खा लेना, एक ही दिन का तो बात है। ये सारी बात टुन्ना का बेटा सुन रहा होता है। इसके बाद टुन्ना पार्टी के लिए निकल जाता है। कुछ समय के बाद वह पार्टी से घर आता है तो अपने बेटा से बोलता है, अरे बेटा तुम पढ़ लिख कर आगे क्या बनना चाहते हो। अरे पापा मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद टुन्नी की पत्नी बोलती है, तब तो हमारे पास बहुत पैसा होंगे, हम सब एक बड़ा घर बनाएंगे। ये सुनने के बाद टुन्ना का बेटा बोलता है, अरे माँ घर वहाँ बनाएंगे जहाँ पर मंदिर होगा। ऐसा क्यों बेटा। अरे माँ जब हम पार्टी करने चले जाएंगे तो आपको भंडारा खाने में आसानी होगा। ये सुनने के बाद टुन्ना और उसकी पत्नी का दिमाग हिल जाता है और अपने कारनामे पर पछतावा होने लगता है और बोलता है, अरे बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सब टुन्ना की माँ भी देखती है। इसके बाद टुन्ना और उसकी पत्नी उसके माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको इतना कष्ट दिया,
आज आपके नन्हे पोते ने हम सब का आंखें खोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद टुन्नी बोलती है, अरे बेटा, गलती तो इंसान से ही होता है, लेकिन जो गलती करके उसे फिर से सुधारने की कोशिश करे, उससे बड़ा इंसान कोई नहीं हो सकता है। ये सुनने के बाद टुन्ना खुश हो जाता है। इसके बाद सब मिलजुल कर घर में रहने लगता है और 15 दिन वाला जो सिस्टम था वो भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।